नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज दिन भर बाजार में एक दायरे में कामकाज हुआ, सुस्ती थी, लेकिन जाते जाते बाजार एकदम से कर गया कमाल। जी हां, क्लाइमेक्स बहुत शानदार आज मार्केट का हुआ है और आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हुई है। ये मार्च सीरीज की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल हमने आज के सत्र में आता हुआ देखा है। एक ट्रिगर था मार्केट के पास आज, वो था कच्चा तेल। पिछले सत्र में 9% का गोता लगा गया था, इससे बहुत रिलीफ थी और आज उम्मीद थी कि बाजार तेजी पकड़ सकता है। शुरुआत हमने तेजी के साथ ही की थी 17,297 के लेवल पे, लेकिन उसके बाद एक रेंज में फंस गया और हम बार बार देख रहे थे 17,300 के लेवल के ऊपर जा रहा है बाजार, लेकिन उसके बाद संभलना मुश्किल, एकदम से बिकवाली आ जाती थी। लेकिन अंतिम आधे घंटे पौने घंटे में जो कमाल हुआ, एक तो 17,300 निकाल दिया, 17,343 आज के दिन का हाई है, 17,325 के लेवल पे बंद हुआ है और आज 103 अंकों की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिली है। निफ्टी बैंक 136 अंक मजबूत होता नजर आया और सेंसेक्स 350 अंकों की तेजी के साथ हुआ है बंद। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आंकड़े देखिए आप। ये मार्च सीरीज की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है। आज जो क्लोजिंग लेवल है वो मार्च सीरीज में अब तक हमने ये नहीं देखा था 17,325 का। पिछला था 17,315। ये आंकड़ों के जरिए समझाएंगे आपको। 8 दिनों की रेंज से बाहर निकलने की कोशिश है और ये पहला संकेत अब बाजार ने आज दे दिया कि हो सकता है कि एक रेंज ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आए। लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा इवेंट है, वायदा कारोबार की एक्सपायरी गुरुवार को है और ये मार्च सीरीज की एक्सपायरी है, तो कह नहीं सकते कन्विंसिंगली कि ब्रेकआउट हो गया। थोड़ा संभल कर 17,400 17,450 एक और लेवल है, इसको क्रॉस करना जरूरी है। अगर ये क्रॉस हो गया, चाहे ग्लोबल फैक्टर्स के चलते या फिर वायदा कारोबार में शॉर्ट कवरिंग के चलते, तो कमाल हो सकता है मार्केट में। अब 17,300 से 17,400 ये बहुत एक रेंज बाजार के लिए, एक जोन, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जिस रेंज के बीच में आके आज क्लोजिंग की है। आप आंकड़े देखिए और ये पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा आपके सामने है, 17 मार्च से लेकर 29 मार्च, 8 सत्रों का डेटा। इसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट हैं वो 17,300 के ऊपर कब कब थे हम, उस पे आप गौर फरमाइए। हाई 17,344 का 17 मार्च को था, लेकिन क्लोजिंग नहीं थी 17,300 के लेवल के ऊपर की। इसके बाद 21 मार्च को 17,353 का हाई जरूर था, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग नहीं थी 17,300 की। 22 मार्च को एक बार कमाल हुआ था, 17,334 का हाई और 17,315 की क्लोजिंग। ये बहुत बेहतरीन क्लोजिंग थी। इसके बाद हमने 17,315 के ऊपर की क्लोजिंग देखी नहीं, देखी है आज 17,325 के लेवल की क्लोजिंग। आज के दिन का ये 17,343 और इस लिहाज से बाजार ने आज किया है कमाल। इस पूरे दौरान एक लेवल आपको और दिखेगा 23 मार्च का, वो है 17,442 का। ये मार्च सीरीज का सबसे उच्चतम स्तर है। देखते हैं 17,400 17,450 के लेवल को बाजार इस सीरीज में क्रॉस कर पाता है कि नहीं। अभी तक के आंकड़े बुल्स के फेवर में है। देखते हैं कि यहाँ पर 17,400 17,450 का लेवल इस सीरीज में, जो कि 2 ही ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, क्या क्रॉस कर पाता है कि नहीं। लेकिन आज के सत्र में ज्यादातर स्टॉक्स मिला जुला ट्रेंड शो कर रहे थे। लेटर हाफ में एकदम से पकड़ मजबूत कर गए। एडवांस डिक्लाइंस भी देखेंगे तो 32 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान बंद हुए हैं, 18 शेयर्स लाल निशान बंद हुए हैं। जो तेज हुआ है वो है आइशर मोटर्स। ऑटो नंबर्स भी आने वाले हैं, उससे पहले आइशर मोटर पे लग गया दाव, 4.5% की छलांग लगा गया। एचडीएफसी आज बहुत सपोर्ट मिला है एचडीएफसी ट्विंस से। एचडीएफसी लगभग 3.25% मजबूत हुआ। डिविस लैब 3.25% ऊपर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कमाल कर रहा था अदानी पोर्ट्स, 3-3.25% का रिटर्न दे गया। और एक था जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां पर लगभग 3% का उछाल देखने को मिला। आज निफ्टी का टॉप लूजर आप पाएंगे हीरो मोटोकॉर्प को, और मैक्सिमम सेल ऑर्डर्स जो हैं वो लेटर हाफ में जाते जाते आधे घंटे में हुए। जबरदस्त सेलिंग 6.5% से 7% नीचे ले आई इस स्टॉक को। और आपको पता होगा हाल फिलहाल में आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स विभाग ने इनके कई प्रीमाइसेस पे छापे मारे थे, लेकिन अब एएनआई के हवाले से एक खबर आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 1,000 करोड़ रुपए के बोगस ट्रांजैक्शंस का पता चला है और ऊपर से 100 करोड़ रुपए के कैश ट्रांजैक्शंस का भी पता चला है। मुद्दा इनके फार्म हाउस जिन्होंने खरीदा था मुंजाल्स ने, छतरपुर इलाके में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो हीरो मोटोकॉर्प पे आज के सत्र में जबरदस्त बिकवाली थी। इसके अलावा ओएनजीसी 3% लुढ़क गया। कोल इंडिया 2.5% कमजोर हुआ। आईओसी, आईटीसी में मुनाफा वसूली देखने को मिली। आईटीसी आज 1% कमजोर हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स जबरदस्त तेजी के बीच आज बंद हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स एक्शन में थे। मद्रास फर्टिलाइजर 20% का अपर सर्किट लगा गया। आरसीएफ 13% ऊपर, एनएफएल 8%, जीएसएफसी 7%, दीपक फर्टिलाइजर 5%, फैक्ट 4.5%, चंबल फर्टिलाइजर भी 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। और बेस ऑलरेडी बन चुका था। पिछले कुछ दिनों में अच्छी एक्टिविटी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जबरदस्त चाल। दूसरा तबका था सीमेंट, जहां पर आज जोरदार उछाल आया। मंगलम सीमेंट में 8% उछल गया। जेके लक्ष्मी 7% ऊपर, जेके सीमेंट 5.5% से 5.6% ऊपर। और बाकी जो मेन स्टॉक्स हैं लीडर्स, जैसे कि अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ये 2% से 3.5% मजबूत होते हुए नजर आए। तो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग जो थी वो आज सीमेंट में देखने को मिल रही थी।
ग्रुप वाइज अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स एक्शन में आज जबरदस्त आए। अदानी पार 14% ऊपर बंद हुआ है आज स्टॉक। अदानी विलमार का स्टॉक 9% ऊपर बंद हुआ है। कल भी ताबड़तोड़ खरीदारी थी अदानी विलमार में, 10% ऊपर उछला था, आज भी 9% 10% उछलता हुआ नजर आया। अदानी पोर्ट्स 3% चढ़ गया। अदानी टोटल और अदानी ट्रांसमिशन में भी हल्की खरीदारी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स एक्टिविटी चुनिंदा स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी, जिसमें इप्का लैब्स क्लियर कट आउट परफॉर्मर है फार्मा स्टॉक्स में। आज ये 5.5% ऊपर चल गया। एबॉट इंडिया 4% ज्यादा रिटर्न दे गया और हेल्थ केयर स्टॉक्स में मेट्रोपोलिस 3.5% चढ़ा। डिविस लैब्स, टोरेंट फार्मा, सिप्ला और लाल पाथ लैब्स भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बहुत पिटाई होती चली जा रही थी, निचले स्तरों से बाउंस दिखा गया। आज कजारिया जैसे स्टॉक्स 4% तेज हो गया। ब्लू स्टार, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे स्टॉक्स 3% से 4% ऊपर। हेवेल्स, डिक्सन, वोल्टास जैसे स्टॉक्स में भी आज 1.5% से 2.25% के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। अच्छा, एक और तबका मजबूत था, वो था फाइनेंशियल सर्विसेज। आईसीसी प्रू लाइफ लगभग 3.5% उछल गया। एचडीएफसी का बहुत सहारा मिला है आज मार्केट को, 3.25% ये मजबूत हुआ। और एसबीआई लाइफ, जहां पर ब्लॉक डील हुई, कैनेडा पेंशन फंड ने ब्लॉक डील के जरिए 55.8 लाख शेयर्स ऑफलोड कर दिए और ये कुल इक्विटी का 0.56% हिस्सा बैठता है। एसबीआई लाइफ 2.5% ऊपर था आज। एचडीएफसी लाइफ 2.25% ऊपर। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में और बजाज फाइनेंस में आज हरियाली देखने को मिली। सरकारी कंपनियां और सरकारी बैंक्स का बिल्कुल दिन नहीं था। सरकारी कंपनियों में एनएलसी इंडिया, ओएनजीसी, कोल इंडिया 2.5% से 3% लुढ़क गए। कॉनकॉर, एनएमडीसी, नाल्को 1.5% से 0.25% लुढ़कते हुए नजर आए और बीएचईएल, ऑयल इंडिया में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। सरकारी बैंक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.5% नीचे। आईओबी, यूको बैंक, पीएनबी 1.5% से 3% नीचे। सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक और पीएसबी की भी, पंजाब एंड सिंध बैंक की भी क्लोजिंग कमजोर हुई है। रुचि सोया का शेयर 15% उछला और लेटर हाफ में दमदार एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। कल बाजार बंद होने के बाद खबर ये आई थी कि सेबी का एक एक्शन हुआ है, जिसमें रिटेल निवेशकों को एफपीओ से बोली वापस लेने के लिए उन्होंने एक मौका दिया है और 30 मार्च तक ये विंडो खोली है। सेबी का ये कहना है जो पतंजलि ग्रुप ने एसएमएस फ्लोट किए वो रेगुलेशन के मुताबिक नहीं थे, लेकिन पतंजलि की रुचि सोया की इस पर क्लैरिफिकेशन आई और उन्होंने ये कहा कि हमने ये जो टेक्स्ट मैसेजेस एडवर्टाइजिंग, एफपीओ के एडवर्टाइजिंग को लेकर फ्लोट हुए हैं, इसके खिलाफ हमने एफआईआर कर दी है और कंपनी ने किसी भी तरीके से फ्रॉडुलेंट मैसेजेस, एसएमएस नहीं भेजे हैं। उसका एक इम्पैक्ट था। रुचि सोया आज 15% का उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स, इप्का लैब्स लगभग 6% आज तेज था। जेके सीमेंट में आज तेजी थी 5% से ज्यादा की। और एफएनओ में वायदा कारोबार पे जो चढ़ रहे थे आज वो था मैक्स फाइनेंशियल, इंटेलेक्ट डिजाइन, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 4% से 5%। ठीक एक्सपायरी से पहले, जो 2 दिन बचे एक्सपायरी में, उससे पहले ये मूव आया है। एफएनओ लूजर्स में आज ऑब्वियसली हीरो मोटो को आप तो देखेगा ही आपको। एस्कॉर्ट्स एक और स्टॉक जहां पर 3.5% का डेंट पड़ा। और ये बता दूं आपको, जो मच अवेटेड है वो है ऑटो नंबर्स जो इस महीने आने वाले हैं, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ऑटो स्टॉक्स पे। लेकिन एस्कॉर्ट्स इसको पहले फैक्टर इन कर रहा है, 3.5% ये कमजोर हो गया। ओएनजीसी, कोल इंडिया, आईडीएफसी जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में कमाल तो अदानी पार कर गया आज, 14% ऊपर। रेलिगेयर 13% चढ़ गया। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, इनफैक्ट केमिकल स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है ऑलमोस्ट सभी केमिकल स्टॉक्स में। एचएससीएल आज लगभग 13% उछला है। बिरला कॉर्प, सीमेंट से जुड़ी कंपनी 10% ऊपर। ग्लैक्सो फार्मा 9.5% ऊपर था आज। तनला प्लेटफॉर्म्स 9% ज्यादा चढ़ गया। स्वान एनर्जी, कैमलिन फाइन जैसे स्टॉक्स 8% से 9% चढ़े। एनसीएल इंडस्ट्रीज, आवास फाइनेंशियल्स और पंजाब केमिकल 7% से 8% का रिटर्न दे गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे बंद हो गया, लेकिन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स देखें तो सबसे पहले तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत अभी जारी है उसका आउटकम क्या आएगा, इस पे बहुत डिपेंड करेंगे ग्लोबल मार्केट्स। हालांकि आज यूरोपियन मार्केट्स पे ताबड़तोड़ खरीदारी हमने आती देखी है। इसके अलावा गुरुवार को इंपॉर्टेंट, एक तो कल इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका के जीडीपी फिगर्स आने वाले हैं और गुरुवार को चाइना के पीएमआई फिगर्स आने वाले हैं। गुरुवार को ही हमारी वायदा कारोबार की एक्सपायरी है और साथ ही साथ ऑटो नंबर्स को हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। लेकिन मार्केट्स आज चाल दिखा गया और 17,325 की जो क्लोजिंग है वो इस सीरीज की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है। अब हम इस सीरीज का हाई भी निकाल दें तो एक और कमाल हो जाएगा। और ये भी बता दूं आपको, वायदा कारोबार के आंकड़ों के हिसाब से 17,300, 17,400 को अगर कुल मिला लें तो यहाँ पर जो कॉल्स खड़ी हैं अभी भी सिस्टम में वो लगभग 96 लाख हैं। इतने ज़्यादा राइटिंग इस समय लेवल पे हुई है, यानी कि अगर हम 17,300, 17,400 के ऊपर निकले, 17,300 ऑब्वियसली क्रॉस हो ही चुका है, तो एक बार तो टेंशन में आ चुके हैं 17,200 और 17,300 के पड़ाव पे जिन्होंने भी राइटिंग की थी। अगर टिक गए ये लेवल और इसके ऊपर निकलने की कोशिश की मार्केट में, तो अगला जो पड़ाव आता है 17,400, 17,450 के बाद वो है 17,690, 17,770। ये लेवल्स हो सकते हैं इस एक्सपायरी में देखने को मिले। तो देखते हैं कि हम ये 17,450 का लेवल अब ये कल के
सत्र में क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत बेहतरीन क्लोजिंग थी आज। मार्च सीरीज़ के लिए अगला जो सपोर्ट लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए, वो है 17,150 से 17,200 का। मैं फिर कहूँगा कि आज की क्लोजिंग बीते 8 सत्रों में, इनफैक्ट इस मार्च सीरीज़ में ही कमाल हुआ है और आज की क्लोजिंग बहुत मायने रखती है इंडियन मार्केट्स के लिए।